हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं हैज़, हैव और हैड का यूज बताऊंगा कि किस प्रकार के वाक्यों में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैज़, हैव और हैड का यूज किया जाता है। ये वीडियो क्लास 6, 7 एंड 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हैज़ और हैव का यूज किस टेंस में करते हैं और हैड का यूज किस टेंस में करते हैं। तो आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हैज़ और हैव का यूज होता है और पास्ट टेंस के सेंटेंस में हैड का यूज होता है। यदि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान समय में कोई चीज़ है तो उसके लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है, और यदि पास्ट टेंस में हमारे पास कोई वस्तु थी तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें आप देखिए हैज़ में जो लेटर्स हैं वो 3 लेटर्स हैं और हैव में 4 लेटर्स हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि एक वचन और बहुवचन, एक वचन जो कर्ता होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ का यूज करोगे, और जो बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हैव का यूज करोगे। पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ में हैड का ही यूज किया जाएगा। तो आपको देखना है कि कैसे सेंटेंसेज में, कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है, मेरे पास एक घड़ी है। तो मेरे पास एक घड़ी है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, अर्थात मैं अपने पास एक घड़ी रखता हूँ। तो ये जो भी बात कही गई है इस वाक्य में ये प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए इसमें हैज़ या हैव में से किसी एक का यूज आपको करना है। अब ये देखना होगा कि इसका सब्जेक्ट कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको इन दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। अब इसका जो सब्जेक्ट है, मेरे पास एक घड़ी है अर्थात मैं अपने पास एक घड़ी रखता हूँ, तो सब्जेक्ट इसका होगा आई, और आई के साथ में हैव का यूज करते हैं। तो इसको इस तरह बनाएंगे, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इसी तरह से यदि सेंटेंस निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में इनके बाद में हैज़ या हैव जो यूज करेंगे उसके बाद में नॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए नॉट का अर्थ होता है नहीं, और नो का अर्थ होता है कोई नहीं। जैसे कहा जाए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई रुपए नहीं है, या मेरे पास कोई धन नहीं है, तो इस तरह से कहोगे आई हैव नो मनी, या आई हैव नो रूपी, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। इस तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नहीं होगा तो नॉट का यूज करोगे, कोई नहीं होगा तो नो का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने पर हैज़ का यूज करोगे और प्लूरल नंबर होने पर हैव का यूज करोगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे लिखा हुआ है, लड़कों के पास खिलौने नहीं हैं। लड़कों के पास खिलौने नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो भी बात कही गई है वो प्रेजेंट टेंस की है। लड़कों के पास खिलौने नहीं हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल नंबर।
द बॉयज, और प्लूरल नंबर है तो इसके साथ यूज करेंगे हैव का, द बॉयज हैव। अब इसमें केवल खिलौने हैं, खिलौने हैं तो हो जाएगा द बॉयज हैव टॉयज। अगर यही होता, इसको बनाना हो, लड़कों के पास खिलौने नहीं हैं, तो इसमें यूज कर देंगे नॉट का, तब हो जाएगा द बॉयज हैव नॉट टॉयज। इसको निगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं, और अगर हैज या हैव के बाद नॉट ना लगाएं तो इसमें डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का यूज करके हैव का यूज कर सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट का यूज करके हैव का यूज कर सकते हैं। फिर जो है हैज का यूज डू नॉट और डज नॉट के साथ में नहीं होगा। जैसे इसको बनाना था लड़कों के पास खिलौने नहीं हैं, अगर इसको निगेटिव बनाते तो क्या लिख सकते थे, द बॉयज, तब होता डू नॉट हैव टॉयज, द बॉयज डू नॉट हैव टॉयज। इस प्रकार से इसको निगेटिव बना सकते थे। तो निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो नॉट का यूज कर सकते हैं हैज या हैव के बाद ही, और अगर हैज हैव के बाद नॉट का यूज ना करें तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का यूज करके फिर उसके बाद में हैव का यूज किया जाएगा, जैसे लिखा होता। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा होता, मेरे पास इस समय स्कूटर नहीं है। मेरे पास इस समय स्कूटर नहीं है, तो मैं इस समय अपने पास स्कूटर नहीं रखता हूँ। इसका अर्थ है मैं इस समय अपने पास स्कूटर नहीं रखता हूँ। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं आई हैव नॉट स्कूटर एट दिस टाइम, और दूसरे तरीके से बना सकते हैं आई, तो डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट हैव स्कूटर एट दिस टाइम हो जाएगा। तो अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो दोनों प्रकार से बना सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए सेंटेंस, तब उसमें डू नॉट और डज नॉट में से किसी एक का यूज करके हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी के वाक्य की शुरुआत यदि क्या से है, शुरुआत किससे है, क्या से, तो क्या के स्थान पर आप हैज या हैव का यूज भी कर सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर डू या डज का यूज करके बना सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखिए, जैसे लिखा होता, क्या तुम्हारे पास विज्ञान की पुस्तक है। सेंटेंस लिखा होता, क्या तुम्हारे पास विज्ञान की पुस्तक है। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता तो इसको दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो क्या तुम अपने पास विज्ञान की पुस्तक रखते हो, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो। क्या से शुरुआत इसकी है तो इसके पहले हैज हैव में से सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। क्या तुम अपने पास विज्ञान की पुस्तक रखते हो, तो इसका सब्जेक्ट है यू, और यू सब्जेक्ट जो होगा कैसा है, प्लूरल नंबर है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हो, हैव यू। और विज्ञान की पुस्तक द बुक ऑफ साइंस,
इस तरह से भी बना सकते हो, अथवा चाहें तो किसका यूज़ कर सकते हैं, पहले मैंने बताया है डू या डज का यूज़ कर सकते हो और इसके बाद में सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद हैव का यूज़ करना होगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डू यू हैव द बुक ऑफ साइंस। इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों प्रकार का सेंटेंस आपका सही होगा। तो ऐसे जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट टेंस के हैं, जिनमें किसका यूज हो रहा है, हैज़ या हैव का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में यदि कोई अपने पास कोई चीज़ रखता है, कोई वस्तु किसी के पास है, तो उसमें हैज़ या हैव का यूज करोगे। और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हैज़ या हैव के बाद ही नो या नॉट का यूज कर सकते हैं। अगर हैज़ या हैव के बाद नो या नॉट का यूज ना करना चाहें तो फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करके इसके बाद में हैव का यूज किया जाएगा। इसी तरह से यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसकी शुरुआत क्या से है हिंदी में, तो पहले क्या के स्थान पर हैज़ या हैव का यूज कर सकते हो या डू या डज का यूज कर सकते हो। अगर हैज़ या हैव का यूज करोगे तो फिर सब्जेक्ट के बाद कोई और वर्ब नहीं लिखी जाएगी। अगर स्टार्टिंग में डू या डज का यूज करते हो तो सब्जेक्ट के बाद हैव जो है वो एज ए मेन वर्ब यूज की जाएगी। इसी प्रकार से देखते हैं पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं, अगर किसी के पास कोई वस्तु बीते समय में थी तो उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। स्टोरीज में बहुत से ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिनमें हैड का प्रयोग होता है। जब बीते समय में पास्ट टेंस में किसी के पास कोई चीज़ थी तो उस वाक्य में हैड का यूज़ करना होता है। हैड के प्रयोग में आपको सब्जेक्ट का नंबर नहीं देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे। पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है, एक बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे। तो ये जो बात इस वाक्य में कही गई है ये बीते समय की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति 4 बेटे रखता था या एक बूढ़े व्यक्ति के 4 बेटे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको यूज करना है हैड का। तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड पर्सन या एन ओल्ड मैन। ओल्ड पर्सन या ओल्ड मैन, इसमें यूज करेंगे हैड का। हैड फिर 4 सन्स हो जाएगा। इस प्रकार से पास्ट टेंस में यदि किसी के पास कोई वस्तु होती है तो उसमें हैड का यूज़ किया जाता है। इसको भी उसी प्रकार से निगेटिव बनाना होगा तो हैड के बाद ही नॉट का यूज़ कर सकते हैं, नो का यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड को पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले। अगर नहीं सब्जेक्ट से पहले लगाना चाहते हैं, हैड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसके साथ आप डिड नॉट का यूज़ कर सकते हैं निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट के पहले लिख करके और सब्जेक्ट के बाद हैव को एज ए मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स देखना है, उसके पास आपके लिए समय नहीं था। जैसे सेंटेंस बनाना है आपको, उसके पास आपके लिए समय नहीं था। आपके लिए समय नहीं था। इसको 2 प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही हैड नॉट टाइम फॉर यू। एक तो ये हो सकता है, दूसरा इसमें डिड का यूज़ कर सकते हैं, ही डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू। दोनों प्रकार की स्थितियों में सेंटेंस सही है। इसी तरह से अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव है जो क्या से स्टार्ट है तो उसमें भी पहले हैड का यूज़ करके बना सकते हो या पहले डिड का यूज़ करके बना सकते हो। जैसे लिखा हुआ है, क्या
उसके पास एक नई कार थी। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, यहाँ पर हैड का यूज करके, हैड ही ए न्यू कार, अथवा बना सकते हो डिड ही हैव अ न्यू कार। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो यूज मैंने बताया है आपको, हैज़, हैव और हैड का यूज है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय आप प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य होगा तो हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें हैड का यूज़ करेंगे। ये क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। आप सभी लोग इसको देखें और नोट्स तैयार करें। थैंक्स।